तो अभी तक कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जरा बताएंगे क्या? आप में से कोई भी बताइए, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए चैप्टर 2 में? बताइए बच्चे। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा पोटेंशियल। हाँ ठीक है। और एक ओके, बहुत ये भी पढ़ लिया। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी हमने पढ़ लिया, और ड्यूटर डाइपोल पढ़ लिया हमने। परफेक्ट। और कुछ एक पढ़ा था यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, एक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। अब इन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? नहीं। ठीक, कितने लोग क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं? कितने बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं, बताएंगे ज़रा। क्या बच्चे, नेटवर्क से नहीं है क्या? इफ 100 जूल, क्वेश्चन है मेरे पास, 100 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। इफ 100 जूल वर्क हैज़ टू बी डन in moving a electric charge of 4 coulomb, कुछ कह रहा है 4 coulomb from a place where potential is minus 20 volt, where potential is minus 10 volt, to another place आगे हमसे पूछ रहा है where potential is V volt, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ V। सीवीएस मिश्रा, वैल्यू ऑफ V। चलिए, 2 बच्चों का आ गया, और किसी का बच्चे? 15 आया, बहुत अच्छे। टोटल 5 लोग प्रेजेंट है क्लास में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं पहले। 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt। ठीक है, इस प्लेस से मूव कर रहा है एक हमारा 4 coulomb ऑफ चार्ज। इस प्लेस को मान लेता हूँ मैं VA, ए प्लेस मानता हूँ, उसका पोटेंशियल VA है जो माइनस 10 वोल्ट दिया हुआ। यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है किसी दूसरे पॉइंट पे, या B पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने में हमारा जो एनर्जी लग रहा है 100 जूल वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्लेस यानी VB, जो क्वेश्चन में V दिया है, इसका पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा हमने फार्मूला पता है, जिस प्लेस पे हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे VB माइनस इनिशियल प्लेस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई जो चार्ज है हमारे पास। VB को क्वेश्चन में V दिया है माइनस, और A पे जो पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ठीक है, वर्क डन हमको दिया है 100 जूल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से आपका आ जाएगा 25, और ये V 10 जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 10 इट विल बी
15 वोल्ट। क्वेश्चन सभी को क्लियर है बच्चे? स्टार्टिंग है, बेसिक सा क्वेश्चन उठाया था हमने, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ सीरियस बोलिए, क्या बोलना है? अच्छा, हमको लगा आंसर बता रहे हैं क्या। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ क्या दिया है, सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। ये सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहना है बच्चे, ठीक है। फुल स्टॉप। द रेडियस इज 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर दिया है। द रेडियस इज 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर दिया है रेडियस, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है एंड द एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 79 एंड द एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 79 दिया है। चलिए ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, ये तो चलिए पता ही है। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है बच्चे? सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, बता दीजिए आंसर इसका। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत इजी सा है, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको। क्या होगा बच्चे? एट द सरफेस ऑफ वोल्ट है। किसका आंसर था ये? किस बच्चे का आंसर था? अविरल। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ओके, जो क्विज हमने लिया था केवल 10 टोटल 12 लड़कों ने क्विज दिया था, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया था? चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, क्या है? डिटरमिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द स्फीयर ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर हमारा स्फेरिकल है और स्फेरिकल के सरफेस पे या सरफेस के बाहर कहीं भी जो स्फेयर है हमारा एक पॉइंट के चार्ज बिहेव, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R होगा या R स्क्वायर होगा बच्चे? R होगा या R स्क्वायर होगा? अब देखिए Q हमारा यहाँ पर दिया है क्या? R होगा, बहुत सही। Q हमारे पास दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दिया है। एटॉमिक नंबर दिया है, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को मैं लिख दूँ 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बाई यूजिंग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और डिस्टेंस हमारा ये R क्या दिया है? 6.6 इंटू 10 की पावर -15, 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। कल क्लास में मैंने बताया था, पूछा भी था आप लोगों से, V इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हम यूनिट रखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है 79 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19 क्या है हमारा कूलॉम, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास 6.6, यही ना है, देख लेते हैं एक बार। 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कोई डाउट यहाँ पे बच्चे? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए न्यूमेरिकल पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व। इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इसका न्यूमेरिकल पार्ट हमारा आएगा। यूनिट हमारा कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, यूनिट बचा क्या, न्यूटन मीटर पर कुलाम। लेकिन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट तो वोल्ट है, तो न्यूटन मीटर पर कुलाम सही है क्या? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। शिवेश, स्नेहा, अच्छे आंसर आ गया आपके दोनों बच्चों का, ठीक है। न्यूटन मीटर पर कुलाम, न्यूटन मीटर पर कुलाम का हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कुलाम। ऐसे जूल पर कुलाम को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आज का दिन पूरा क्वेश्चंस के नाम, ठीक है। थ्योरी सारे हमने डिस्कस कर ली हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन तो एक सेकेंड, इसको शायद मैंने कल दिया था। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था, ठीक है। क्लास 12 पोटेंशियल इंफिनिटी, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्यों बच्चे, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ओके, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, चार्ज हमको दिया है Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। T पॉइंट पे फाइंड करना है। जैसे Q हमारा यहाँ पर है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर P, ये R डिस्टेंस है। इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है क्या बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। बहुत ही सिंपल और सुंदर फार्मूला है। इसको सॉल्व करते हुए आंसर लेते आएंगे। 2 कमेंट आए हैं किसके, शिवेश मिश्रा, अच्छा कितना है, बहुत सही, 4 × 10⁻⁴, परफेक्ट। इसमें भी वही तरीका करेंगे, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है, तो ये करना ही है। अगेन यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ यूनिट न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई चार्ज हमको दिया है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाई 9 को क्या लिख देंगे, मीटर में चेंज करेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। सबको एक जैसे ही रखना है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना है। बस ये हो गया। जब ये हो गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चे, सिंपल से डायरेक्ट दिख रहा है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, केवल 4 बच गया हमारे पास। तो 4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, -5 + 9 + 4 न्यूटन मीटर पर कूलम, विच इज, इसको हम डायरेक्ट वोल्ट भी लिख सकते हैं या जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? मतलब बहुत सही। 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिख सकते हैं। चलो ऐसे में सेकंड पार्ट करते हैं, क्या होता है बताइए। सेकंड पार्ट बताइए बच्चे। Vp इंटू, अच्छा क्या कह रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन। अच्छा हम Vp इंटू Q0 क्यों करें, पहले ये बताइए। कर तो हम देंगे ही, लेकिन करें क्यों ये बताइए। हाँ बताइए। हाँ जीरो है ही, मैं आर आप इन्फिनिटी पुट करो तो जीरो ही हो जाएगा ना, मानते क्या। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए पी पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल फाइंड किया ही हुआ है। पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से, वो हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, अब कहीं इनफाइनाइट से हेंस ऑब्टेन्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज इतना फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट। ठीक है, कहीं इनफाइनाइट से कहीं दूर से एक चार्ज घूमते घामते यहाँ पे आता है इस पॉइंट पी पर। ठीक है, ये इसका वर्क डन पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन यहाँ पे इनफाइनाइट पे मान लेते हैं वी ए है, यहाँ पे आके एंड, उसका एंड पोजीशन है वी पी है। तो वर्क डन हम लोग लिखते क्या है, वी पी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, किसको, 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम को लेकर आ रहे हैं। इनफाइनाइट पे वी ए जो हमारा पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, बिकॉज व्हेन यू पुट आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट द होल वी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे वी पी इज इक्वल्स टू पुट कर दीजिए 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। वी ए जीरो है, मत पुट कीजिए, क्या दिक्कत है। वर्क डन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। परफेक्ट बच्चे, कोई डाउट यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। यस यस, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कल हमने क्लास में बताया भी था, एक नॉर्मल एनालॉजी भी दिया था हमने। ठीक है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो पढ़ने की जो इच्छा है, आप किसी भी पाथ से हो क्या, ये क्या फ़र्क पड़ता है, वो इच्छा तो सेम ही रहेगी। समझ रहे हैं, सेम गोज फॉर पोटेंशियल, सेम गोज फॉर यहाँ पे वर्क डन के लिए है। तो ये कहीं से भी आए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमारा आंसर वही होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ क्वेश्चन लिखिए, इसमें कुछ कोड करने की दिक्कत आ रही है, इसलिए क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अ मेटल वायर इज बेंट in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। इसको एक चार्ज दिया गया है, कितना, इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। इसको 200 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया गया, विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। इसको करना ही पड़ेगा, विच स्प्रेड
on it uniformly. ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे ये, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। परफेक्ट, कोई डाउट बच्चे? जीरो कौन बोले हैं? नाम मैं नहीं देख पा। अच्छा ये कौन बोले हैं? 1.8। और किसी का जीरो कौन बोले हैं? कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा अभी, और बाकी बच्चे भी सॉल्व कर ले। टेन टू द पावर माइनस में आ रहा है क्या? माइनस, चलिए ठीक है देखते हैं। अच्छा चलिए मेरे पास 2-3 आंसर आ गए हैं, उनको मैं लिख लेता हूँ। एक आंसर है 0। अच्छा 1.8 इंटू 10 की पावर +3 आया है, वोल्ट हो गया। एक अच्छा ओके हाँ 10 की पावर 7 एक आया है, ठीक है। ये 2 आंसर आ गया हमारा। अच्छा हमने जब पढ़ा था वो यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर स्फीयर पढ़ा था हमने, तो उसमें कुछ बताया था हमने कि सर्कल के अंदर पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा, जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही इसके सर्कल के इसके अंदर कहीं भी पोटेंशियल सेम होगा, वही वाला, ठीक है। ये बात किया था बच्चे हम लोगों ने ये कल के क्लास में, ठीक है। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके अंदर कहीं भी आप फाइंड करो सेम पोटेंशियल होगा। और सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला हमारा क्या है? सेम है, 1/4πε0 इनटू Q/r। अभी r हमारा रेडियस है, Q हमारा 200 माइक्रोकूलम है, 1/4πε को पुट कर देते हैं, टेंशन ही नहीं है। इतना तो टेंशन फ्री लाइफ है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 200 माइक्रोकूलम, इसको लीजिए 200 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो गया। और क्या दिया है हमको? रेडियस कुछ दिया है क्या? 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कोई टेंशन है क्या यहाँ पे? देखिए मीटर से 1 मीटर गया, कूलम से 1 कूलम गया, ठीक है। ये 0 से 1 0 हटा दो, और कुछ गया क्या? नहीं। देखते हैं फिर तो 9 इसको कर दो 18, 10 9 6 10 की पावर क्या हो गया? ये टेन की पावर क्या हो गया बच्चे? बोलेंगे कहाँ पे? अच्छा फाइनल बता रहे हैं क्या? ओके 10 की पावर 5 आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। कितने आंसर आ रहा है क्या? 18 इंटू 10 की पावर 6 ये कह रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या हम लोगों से? अच्छा कहाँ पे? हाँ ये 180 होगा, ठीक 10 की पावर 6 परफेक्ट, ठीक है। तो 18 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर पर कूलम हो गया हमारे पास। यहाँ फाइनल रिजल्ट आ गया 18, या फिर इसको जैसे एक बच्चे ने बताया 1.8 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, सिंपल। इसको लिख सकते न्यूटन पर कूलम को मैं लिख सकता हूँ जूल पर कूलम, या फिर इसको और वोल्ट लिख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे बेसिक से बस वही कॉन्सेप्ट लगा था बच्चे, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, जीरो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सोच के डायरेक्ट जीरो मत बोल देना। ठीक है, स्नेहा गुप्ता बहुत अच्छे, खुशी बहुत अच्छे, शिवेश बहुत अच्छे, और किसी का है इसमें? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोच के डायरेक्ट इसको जीरो नहीं बोलना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ऐसे नहीं हो जाइए, इसको पहले मैं इरेज कर लूँ, नहीं तो बाद में लैग करने लगता है। ठीक है, पूरा एक विंडो यूज करते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, एक पॉइंट बी पे दिया है, क्या दिया है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, कह रहा है केप्ट एट पॉइंट ए, केप्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, ये सारी बात हम मान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, इज 24 न्यूटन पर कूलम, इज 24 न्यूटन पर कूलम। आगे हमसे कह रहा है एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, कह रहा है हमसे एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी कह रहा है क्या, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ही है, सेम पॉइंट बी। हमसे कह रहा है ड्यू टू सेम चार्ज, ओके, चलिए, ड्यू टू सेम चार्ज, ड्यू टू सेम चार्ज, CHARG, चार्ज, अच्छा, इज 12 जूल पर कूलम, इज 12 जूल पर कूलम, ये दिया है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस AB एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द डिस्टेंस AB and magnitude of charge and magnitude of charge Q। क्वेश्चन सभी बच्चे को क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे बच्चे? आउट ऑफ 27 ओनली 9%, बहुत अच्छे। क्वेश्चन क्लियर है अविरल, खुशी, जया? ओके, फार्मूले हमारे पास हैं बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने है, टेंशन की कोई बात ही नहीं, बस एंजॉय करते हुए सॉल्व कर देना है। हाँ बच्चे बोलिए। बहुत सही, परफेक्ट, एक आंसर आ ही गया, देखते हैं फाइनल। हाँ फाइनल बताइए, चार्ज कितना आ रहा है? हाँ मतलब मैग्नीट्यूड बताइए, आगे क्या रहा है? 6-7, हाँ ठीक है, इंटू 10 की पावर -9 कूलम। अच्छा, कैसे किए बच्चे इसको दोनों को? परफेक्ट, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, दोनों का हमको फार्मूला पता है। ठीक है, ठीक है,
वी आर वो अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बताते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है, चलो ये भी नहीं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। पहले जो कह रहा है उसको उसको पहले बना लेते हैं, कुछ कह रहा है हमसे, पहले इसकी बात सुन लेते हैं, ठीक है। ए पर हमारा चार्ज है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट ए। अच्छा, ए और बी का क्या कहानी है, ए और बी के बीच की कहानी है, ठीक है। मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए, एक पॉइंट हमने ले लिया बी। पॉइंट ए पे चार्ज हमारा इसने प्लेस किया है, चार्ज को हम ग्रीन में ले लेते हैं, चार्ज हमारा है कैपिटल क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उस चार्ज की वजह से वो 24 न्यूटन पर कूलम दिया है, ठीक है। पहले जो कह रहा है बच्चे सब लिख लेते हैं आराम से। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल हमको दिया है बी पर, चलिए वी भी दिया, हमने लिख लेते हैं, कितना दिया था देखना भूल गए, 12 जूल पर कूलम, यस 12 जूल पर कूलम दिया है। अच्छा ठीक है, अगर इतना सब कुछ है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। इसको डिस्टेंस ले लेते हैं। और क्वेश्चन हमसे बहुत प्यार से पूछ रहा है कि बताइए आर कितना है और ये क्यू कितना है, ठीक है। तो हमको दोनों एक्सप्रेशन पता तो है ना, कोई अलग तो चीज़ है नहीं। और भी कुछ कह रहा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, बस यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चा हमको एक्सप्रेशन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यस, ठीक है। नेक्स्ट हमको पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट चार्ज पे, यस यस यस, टेंशन कितना सब कुछ तो आ रहा है, क्यू डिवाइडेड बाई आई और आर हो गया। इक्वेशन 1 इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, किसी से कर सकते हो, 2 से 1 को कर दो, 1 से 2 को करो, किससे करना चाहते हैं बताइए। क्या मेरी जो इच्छा, 1 से 2, 2 से 1 से करें, बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए हमारे पास हो गया, हम करते हैं इसको 2 से 1 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो मैं लिखूंगा क्या बच्चे, e डिवाइडेड बाई वी लिखूंगा। e हमारे पास है क्या, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगेन v मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं कुछ छूटेगा तो बताना है बच्चे, ठीक है, q डिवाइडेड बाई आर। चलिए इसको कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कुछ काटते हैं इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल आउट, q कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चा हमारे पास, e डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू 1/r, यही आएगा बच्चे। यहां से अगर मैं देखूं उसको रिवर्स कर दूं तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई e होगा क्या, v डिवाइडेड बाई e होगा। यहां से अगर तो v हमारे पास क्या दिया था, 12 जूल पर कूलम डिवाइडेड बाई e दिया था 24 न्यूटन पर कूलम, ये दिया था। अच्छा इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, काटते हैं इसको, ये हमारा पर कूलम से पर कूलम कैंसिल, जूल न्यूटन का कोई रिश्ता ही नहीं है तो पहले इसका कुछ रिश्ता इस्टेब्लिश करते हैं। 12 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। जूल को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर, और न्यूटन का न्यूटन ही रहने दो, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 मीटर, यानी दोनों के बीच में सेपरेशन बच्चे क्या आएगा, 0.5 मीटर। परफेक्ट अविरल, बहुत अच्छे। अच्छा चार्ज पूछ रहा है, अब देखो बच्चे चार्ज फाइंड करने के लिए जब मेरे पास r आ गया 0.5 मीटर, तो क्या मैं इसमें r पुट करूं r की वैल्यू, या इसमें मैं r की वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्यों नहीं मिल जाएगा क्या। क्यू फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो या फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू कोई भी क्वेश्चन यूज कीजिए, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा r स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ही तामझाम है, समझ रहे हैं।
लेकिन यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट यूज करता हूँ, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। हमारे पास v है, 1/4πε0 की वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू है, क्या q मिल जाएगा? क्या भाग के जाएगा? कहाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। v मेरे पास है 12 जूल पर कुलाम है, तो उसको चेंज कर लो, परेशान कर रहा है बार बार ये। ठीक है, न्यूटन मीटर पर कुलाम कर दो इसको। 1/4πε0 हो गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, 0.5 मीटर। परफेक्ट। यहाँ से कुछ कट रहा है, काट देते हैं, जो भी कट रहा है देखते हैं। हाँ, मीटर से मेरा 1 मीटर गया। ठीक है, और क्या, न्यूटन मीटर से ये दोनों चले गए, कुलॉम से केवल 1 कुलॉम गया। तो क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹ और ये कुलॉम उधर गया मेरे पास, तो कुलॉम। सब कुछ परफेक्ट है। इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ गया। तो आप या तो बच्चे के ई वाले एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू पुट कर दो, ये हमको पता है ही है, तब भी क्यू मिल जाएगा। या फिर ये v वाले एक्सप्रेशन में आप r की वैल्यू पुट कर दो, v हमको पता है ही है, तब भी हमको q मिल जाएगा। दोनों से हमको q और r मिल गया बच्चे। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? बच्चे अगर नेट काम नहीं करता है ना, तो उसमें यूज़ किया कीजिए इसको, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया कीजिए। टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी में बच्चे, विदाउट दैट उस पर स्टडी होती ही नहीं है अच्छे से, बोरिंग होने लगता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं है, नॉर्मल ही है, इसको आप करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कह रहा है? टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर। कह रहा है टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज किसको चार्ज कर रहा है? एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एन इंसुलेटेड sphere of radius 14 centimeter, so that the surface charge density is equal to 1 microcoulomb meter square. So that the surface charge density डेंसिटी आगे क्या है? इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलॉम पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चे फाइंड कीजिए इसको, तब तक मैं देखूँ किसका फ़ोन है ये।
कितने बच्चों का आंसर आ गया? 15840। सभी लोग का आ गया क्या? क्या यूज करेंगे इसमें? ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। To what potential we must charge an insulated sphere of radius 14 centimeter so that the surface charge density sigma हमको दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको पता है Q डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया हम लिखते हैं। इन दिस केस Q will be equals to surface charge density multiplied by surface area of sphere which is क्या हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है ही है किसका? पोटेंशियल का। V इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पास आ गया Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, Q की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे? सिग्मा इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो एरिया है हमारा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या? क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चे? ये हमारा एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, या पाई को ना कैंसिल करें, 4 पाई को कैंसिल नहीं करते हैं, नहीं तो फिर एप्सिलॉन नॉट 8.85 पुट करना पड़ेगा, टेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इंटू सिग्मा है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर 1 माइक्रो था ना, हाँ -6 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू 4 इंटू पाई को ले लीजिए, क्या ले लें आप भाई को 22/7 ले लीजिए या 3.14 जो भी लेना ले लीजिए। इंटू आर कितना है मेरे पास 14 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको, 14 इंटू 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है इसमें? बस मीटर है, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? इस क्वेश्चन में बस चेंज उसने क्या किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया था बस, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रो कूलॉम, चार्ज ऑफ 24 माइक्रो कूलॉम is given to a hollow metallic sphere is given to a hollow 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 metallic sphere और क्या है, ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, ऑफ रेडियस 0. यस नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियस 0.2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल। ठीक है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, कहाँ कहाँ फाइंड करना है। सबसे पहला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हमको दिया है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। फर्स्ट है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्या होगा बच्ची, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे?
क्या जी? के क्यू भाई यार बहुत अच्छा सिंपल फार्मूला है। इतना सिंपल फार्मूला किसका होगा? किसी का नहीं होगा। फार्मूला यूज किया हमने। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्यू कितना दिया है? 24। कितना आया? 108,000 इतना ज़्यादा जीरो। ठीक है, सही है। 24 × 10⁻⁻6 कूलॉम। न्यूटन को छोड़ना नहीं है, न्यूटन कह रहा हूँ मैं, यूनिट को छोड़ना नहीं है। 0.2 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सॉल्व कर ही देते हैं इसको, ठीक है, क्यों छोड़ना है इसको भी। मीटर से मीटर गया एक, कूलॉम से एक हमारा कूलॉम गया, और कुछ जा सकता है क्या? 10⁸ 1.08 स्नेहा गुप्ता। ओके, देखते हैं बच्चे क्या आता है। ठीक है, तो ये 2 से ऊपर वाले 24 को जब आप कैंसिल करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। होगा बच्चे? और 9 × 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 108। एक दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं 1 पॉइंट इसको लिखूँ, एक पॉइंट में इधर शिफ्ट करके पॉइंट यहाँ लेते आऊँ, तो 1.08 ये कैसे हो जाएगा? 10 की पावर 4। लेकिन आंसर ये नहीं है, या गलत आंसर भी दिया है। कितना आंसर आ रहा है बच्चे आप लोगों का? अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर है ये तो मीटर इसमें लिखा है जी क्वेश्चन में मेरे। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में मीटर ही लिखा है, मैंने मीटर यहाँ लिखा है। आप लोग कहीं और से क्वेश्चन देख रहे हो क्या? हाँ बोलो बच्चे। शिवेश बोलो बच्चे। हाँ, पॉजिटिव। इसमें कहीं कोई एरर है क्या? बताइए, जो हमने लिखा हुआ है सही है ना? अब मैंने यहाँ जो क्वेश्चन देखा था इसमें मीटर ही लिखा हुआ है। हाँ बोलिए बच्चे। वन 120 आना चाहिए। ओके, ये बात है। चलिए ठीक है, फिर से करते हैं बच्चे। ऑन डिमांड आप कौन थे? सीवीएस के डिमांड पे फिर से शुरू करते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 24 × 10⁻⁻6 कूलॉम डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 10 मीटर हो गया हमारा। ये होगा ना बच्चे? ये 10 ऊपर चला जाएगा, जब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको कर देगा 10⁻⁵। अब ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। इसको कुछ कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कूलॉम से हमारा एक कूलॉम चला गया, मीटर से एक मीटर चला गया, 2 से इसको काट दीजिए, 12 हो गया, इंटू 12 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर कूलॉम। ठीक है, 12 9 108 इंटू 10⁴। परफेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे। न्यूटन मीटर पर कूलॉम। अब इसको आप 1.0 अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे? 108 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर पर कूलॉम। कितने लोग सही है बोल रहे थे यहाँ पे? हम सब सीखे सर, कुछ ना सीखे हैं। कौन थे वो लोग? ये गलत है हमारा पॉइंट यहाँ। कौन सा ये बोल रहे थे पहले बताइए? अरे कोई तो बोलो। केवल सीवेश हमारा वेल भी सर है, देखो। ठीक है,
मैं गलती कर रहा था वहाँ पे, इसने बताया सर ये गलत है। बाकी कोई हमको नहीं बता रहे हैं। पूरे क्लास में पार्टिसिपेट करना है बच्चे। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत आती है, हमसे कोई एरर होता है वहाँ पे बोलना है, ठीक है। आपसे कहीं कोई दिक्कत आती है वहाँ पे उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बच्चे? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए। ओके, अभी लाभ भी नहीं टोका हमको कि सर यहाँ गलत है, डिवीजन हम गलत कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी में शायद एक और क्वेश्चन है कि हाँ सेकंड है, पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेम होगा ना? पढ़ा था हम लोगों ने, कल की क्लास में देखा था। तो यहाँ भी आंसर मेरा सेम ही होगा। क्या आंसर होगा? जो पोटेंशियल होगा हमारा होगा V इज इक्वल्स टू सेम 1.08 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर जूल पर कूलम, या फिर वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ, सेंटर न लेके लिखता कि सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर अगर कर देता तब क्या होता है? 0.3 लेते, 0.2 मीटर दिया है वो। हाँ, तो रेडियस में 0.2 मीटर में 0.1 सेंटीमीटर ऐड करते ना, वो 0.2 मीटर है बच्चे। मीटर में आप सेंटीमीटर ऐड करोगे। हाँ, उसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और फिर फाइनल हमें वही एक्सप्रेशन यूज करके वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? अरे पार्टिसिपेट करना है क्लास में, बोलना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है। अच्छा, ये हुई ना बात। चलिए, इतने मधुर मधुर आवाज़ सुनाए कीजिए हमको, बोर हो जाता हूँ मैं घर पे बैठे बैठे। बच्चों की आवाज़ आती है, अच्छा लगता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कहाँ का है ये? पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। 27 ड्रॉप्स लिख रहा है, 227 ड्रॉप्स, ये आई ड्रॉप है क्या, देखते हैं। ऑफ सेम साइज आर चार्ज, ऑफ सेम साइज, चलिए, ऑफ सेम साइज आर ड्रॉप्ड, नहीं आर चार्ज, आर चार्ज, ठीक है। एट 220 वोल्ट ईच, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। बहुत अच्छी, ठीक है। ठीक है ना कि दे कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। क्या क्या वर्ड यूज करते हैं ये? दे COALESCE, टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा क्या मुझको? टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, हाँ। अरे वो तो मुझे पता ही है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप।
अरे वो तो मुझे पता है, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होगा वो पूछ रहा हूँ। ओके ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल, इसको मुझे कंबाइन ही लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कहा कि कुछ अलग ही कर। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ऑफ द बिगर ड्रॉप, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। टू ग्रुप टुगेदर, वही है, कंबाइन ही है, क्या दिक्कत है। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए बच्चे। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ना। हाँ बच्चे, ऐसा कुछ फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन किया था ना, लेकिन ये पोटेंशियल फाइंड नहीं करना था वहाँ पे कुछ और फाइंड करना था। नाइनटीन 70 आदित्य, अविरल 1980। ओके आदित्य, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या? 1970 आप लिख रहे हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक आपका हुआ लग रहा है हमको। अच्छा 0.89 आ रहा है, ठीक है। 1980 we can find radius of small drop by comparing volume, we can find radius of volume of small drop, ठीक है। सुरेश मिश्रा, बहुत अच्छे बच्चे, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए जो बिगर ड्रॉप है हमारे पास, जब ये है ही है तो बिगर ड्रॉप यहाँ से लेते हैं, ये है बिगर ड्रॉप, ठीक है। कई छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके इसको बना रहे हैं, ठीक है। कई छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके इसको बना रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं यहाँ पे। ये टोटल नंबर की संख्या कितनी है? छोटे 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 छोटे, ये टोटल है 27, और ईच वन पे है कितना वोल्टेज? 220 वोल्ट। ईच वन पे कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट। ये जो बिगर वन है इसके पे पोटेंशियल क्या होगा? अगर मैं इसका वी डैश मानूं, इसके पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या है? इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, इनका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं क्योंकि छोटे हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ पता नहीं है, एक तो कैपिटल क्यू पता नहीं है, एक स्मॉल आर पता नहीं। कैपिटल क्यू तो इजीली पता चल जाएगा, कैपिटल इक्वल टू 27 ड्रॉपलेट्स है, और इस पे हमारा चार्ज क्यू मान लेता हूँ मैं, तो 27 क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या है? आर फाइंड करना हो तो वॉल्यूम इक्वेट कर देना है। जो बिगर वन का वॉल्यूम है, क्या है बिगर वन का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, और जो स्मॉलर वन का वॉल्यूम है टोटल कितना है? 27 है। इनको मैं मिक्स करता हूँ तो ये हमारा हो जाता है, इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर ले लिया मान लीजिए, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से आप कुछ कैंसिल आउट करते हैं, जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्यूब रूट ले लिया तो आर इज हो गया 3R स्मॉल आर। चलिए ये पुट हो गया। ये जो ईच पर जो पोटेंशियल 220 वोल्ट दिया हुआ है तो वो हमारा क्या है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई स्मॉल आर है ना। इसको मैं Q यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू V से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, यही होगा।
अब इसमें क्यू की जगह पे हम ये पुट कर देंगे वैल्यू सारी, तो क्या हो जाएगा वी डैश फाइनल, वी डैश इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो उसको करने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। 27 क्यू है तो 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यू है v इंटू बहुत से 4πε0 इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई जो कैपिटल आर है 3r हो गया। इतना इजी सा तो क्वेश्चन है ये r से r कैंसिल आउट कर दीजिए, 4πε से 4πε कर लीजिए, बस 1-2 के बच्चे कर लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये 9 टाइम्स गया, नर्सरी के बच्चे का ठीक है, बिल्कुल वहाँ आगे तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू वी क्या है हमारा, कितना दिया है 220, तो 9 2 जा 1980 वोल्ट। चलिए बच्चे क्लास ही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है, जय हिंद। ओके बच्चे, सभी लोग को जय हिंद, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।